हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि भारत में राज्यों का निर्माण कैसे हुआ था। जो हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कैसे बने थे। उसके बाद हम लोग भारतीय अनुसूची की बात करेंगे। भारतीय संविधान की अनुसूची यानी कि सेचुडली ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा भारत में संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान निर्माण किया गया। जब हमारा संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान निर्माण किया गया तो उस टाइम हमारे 8 अनुसूची थी। उस टाइम अनुसूची 8 थी। उस टाइम अनुसूची 8 थी। लेकिन इसमें संविधान संशोधन करके 4 और जोड़ दिया गया। संविधान संशोधन करके 4 और अनुसूची जोड़ दिया गया, जिसे 12 हो गया। और वर्तमान में हमारी अनुसूची 12 है। वर्तमान में अनुसूची 12 है। ये स्टार्टिंग में 12 नहीं था। शुरुआत में 12 नहीं था। ये शुरुआत में 8 था। संविधान संशोधन करके ये 4 को जोड़ा गया है, जिससे वर्तमान में 12 हो गया है। तो अब बात करते हैं फर्स्ट अनुसूची की। फर्स्ट अनुसूची की प्रथम अनुसूची यह कहता है कि भारत में राज्यों और संघ का वर्णन करता है। प्रथम अनुसूची भारत के राज्यों और संघों का वर्णन करता है। राज्यों और संघों का वर्णन करता है। अनुसूची एक राज्यों के संघ और राज्यों का वर्णन करता है। और इसमें जो 28 राज्य है, 28 राज्य जो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, इसका नाम लिखा है। फर्स्ट अनुसूची में, प्रथम अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखा है। प्रथम अनुसूची यही कहता है कि भारत में राज्यों और संघों का वर्णन है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। बात करते हैं अनुसूची 2 की। दूसरा अनुसूची यह कहता है कि जो भारत के संविधान में संवैधानिक पद है, भारत के संविधान में जो संवैधानिक पद है उसकी बात करता है। भारत के संविधान में जो संवैधानिक पद है उसकी बात करता है अनुसूची 2। तो भारत के संविधान में संवैधानिक पद कौन कौन है? भारत के संविधान में संवैधानिक पद कौन कौन है जान लेते हैं। जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति लोकसभा का अध्यक्ष है, लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति और राज्यसभा का
उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति, उपसभापति और मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त और चीफ ऑफ जस्टिस, चीफ ऑफ जस्टिस और मुख्य सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखा, नियंत्रक एवं महालेखा, जिसे कै कहते हैं, CAG, कै। इन सभी को वेतन के बारे में बताता है। अनुसूची दो वेतन के बारे में बताता है। इन जो संवैधानिक पद है, संविधान का जो संवैधानिक पद है, इनका वेतन के बारे में अनुसूची 2 बताता है। अनुसूची नंबर 2 वेतन के बारे में बताता है। अनुसूची नंबर 2 वेतन के बारे में बताता है, वेतन और भत्ते के बारे में बताता है कि किस पद को कितना वेतन दिया जाएगा, किस पद को कितना वेतन दिया जाएगा। जो उपराष्ट्रपति होता है, इसमें हम उपराष्ट्रपति का जिक्र नहीं किए। जो उपराष्ट्रपति होता है उसका कहीं भी किसी भी भाग या अनुसूची में, किसी भी भाग या अनुसूची में उपराष्ट्रपति का वेतन के बारे में नहीं बताया गया है। उपराष्ट्रपति के वेतन का वर्णन नहीं किया गया है। जो उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। जो उपराष्ट्रपति का वेतन मिलता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं मिलता है, उनको राज्यसभा के पद के लिए मिलता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में इनको वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति को लगभग 4 लाख मिलता है, 4 लाख। जितना वेतन लोकसभा के अध्यक्ष को मिलता है, उतना ही वेतन हमारे उपराष्ट्रपति को मिलता है, जो सभापति के रूप में मिलता है। और ये दोनों का काम एक ही होता है। दोनों का काम, लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति का काम एक होता है। ये दोनों सदन में कार्यवाही का काम करते हैं, अब अनुसूची 3 देखते हैं। अनुसूची 3 में शपथ की बात की गई है। अनुसूची 3 में शपथ की बात की जाती है। शपथ, अनुसूची 3 में शपथ की बात की जाती है कि जैसे जो हमारे संवैधानिक पद है, जो संविधान में संवैधानिक पद है, उनको शपथ कौन दिलाता है और शपथ किसके माध्यम से दिलाता है। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति का शपथ के बाद शपथ आर्टिकल जो है 16 में है। राष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल 16 में है, 60 में है, अनुच्छेद 60 में है। जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का शपथ 69 में है, 69 में है। और जो राज्यपाल होता है, राज्यों का राज्यपाल इनका 159 में है। राज्यों का राज्यपाल का शपथ 159 है। जैसे तमाम संवैधानिक पद है, जैसे कैग हो गया, CAG हो गया, CGI हो गया, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, ये सभी क्या है, ये सभी संवैधानिक पद है। उनकी शपथ के बारे में अनुसूची 3 बताता है। अनुसूची 3 इन सभी के संवैधानिक पदों के बारे में बताता है। बात करते हैं अनुसूची 4 की। अनुसूची 4 यह कहता है कि राज्यसभा में राज्यों का बंटवारा,
अनुसूची 4 कहता है, अनुसूची 4 यह कहता है कि राज्यसभा के सीटों का बंटवारा करना। राज्यसभा की सीटों की बंटवारा करना। राज्यसभा की सीटों की बंटवारा करना कि राज्य में कितना सीट है, कि किन राज्यों में कितना सीट है। ये अनुसूची 4 कहता है कि राज्यसभा के सीटों की बंटवारा करना कि राज्य में कितना राज्यसभा का सीट है। जैसे हमारे यूपी में राज्यसभा की सीट 31 है, राज्यसभा की यूपी में 31 सीट है। और गुजरात में राज्यसभा की सीट 182 है। और जो दिल्ली में 3 सीट है, दिल्ली में 3 सीट है राज्यसभा का। और जो जम्मू कश्मीर में 4 सीट है, जो जम्मू कश्मीर में 4 सीट है राज्यसभा का। अनुसूची 4 यही कहता है कि राज्यसभा के सीटों की बंटवारा करना। राज्यसभा की सीटों की बंटवारा करना कि राज्य में कितना सीट है, किन राज्यों में कितना सीट है। बात करते हैं अनुसूची 5 की। अनुसूची 5 यह कहता है, अनुसूची 5 यह कहता है जो एससी और एसटी जो है, इनके एससी और एसटी से जो प्रशासन और संबंधित काम है, जो प्रशासन संबंधित प्रावधान किया गया है, अनुसूची नंबर 5 में किया गया है। अनुसूची नंबर 5 में किया गया है। एससी और एसटी की जो प्रशासन संबंधी जो प्रावधान है वह अनुसूची 5 में है। एससी और एसटी का जो प्रशासन संबंधी प्रावधान है वो अनुसूची 5 में है कि किस प्रकार इनको नियंत्रित किया जाएगा, अनुसूची नंबर 5 में एससी और एसटी का प्रावधान है, प्रशासन संबंधी प्रावधान है कि किस प्रकार इनको नियंत्रण किया जाएगा। अनुसूची 6 की बात करते हैं। अनुसूची 6 यह कहता है, अनुसूची 6 यह कहता है कि वो 4 राज्य, इसमें 4 राज्य का वर्णन किया जाता है। इसमें 4 राज्य, वो 4 राज्य कौन कौन है? असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्य जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन जो 4 राज्य है, इनमें जो जनजाति निवास करते हैं, जो जनजाति रहते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो जनजाति रहते हैं, उनको प्रावधान किया गया है, उनको कुछ छूट मिला है। प्रावधान दिया या नियंत्रक किया गया है। अनुसूची नंबर 6 में, अनुसूची 6 में 4 राज्य जो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जो जनजाति है, इनको प्रशासन का प्रावधान किया गया है और नियंत्रक किया गया है। प्रशासन का प्रावधान किया गया है और नियंत्रक किया गया है।
तो अनुसूची नंबर 6 तक तो हम जान गए, अनुसूची 6 जान गए, शेष बचा अनुसूची 6 और 6 अनुसूची शेष बच जा रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अनुसूची 6 को देखेंगे। आज 6 अनुसूची को देख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में 6 अनुसूची को देखते हैं। तो दोस्तों अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब